बाबागंज के पास एक करीम गांव है, वहाँ गए हम तकरीर करें तो एक साहब घरे बला ले गए चाय पिए, चाय बनत रहा है, बैठे रहा, बातचीत होत रहा है। बातचीत होते हो तो उसे हम पूछा भैया बच्चे उच्चे करते हैं, तो वो बोलते रहेगा वो के बुढ़िया महतारी टाई से बोर पड़ी। कहते रहे मौलाना भैया बच्चे कहाँ, 4 ठोर भवानी है। कहे मौलाना भैया बच्चे कहाँ, 4 ठोर भवानी है। तो हम कहा भवानी को है? कहने रहे 4 ठोर बिटिये हैं। हम कहा तोबा तोबा, तुम बिटियन का भवानी कहा था? तुम हो तो कबू भवानी रही भैया, अब भवाना बनी हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चियों को भवानी कहती हो? अल्लाह के रसूल अपनी बच्ची फातिमा को मोहम्मद की जान कहते थे। जब भी सरकार ने फातिमा को पुकारा तो फरमाए मोहम्मद की जान। वो फातिमा ज़हरा है। क्या मकाम है फातिमा का कि हज़रत फातिमा ज़हरा अपने अब्बा के इंतकाल के बाद फातिमा ज़हरा इतना गम में मनाई कि जिंदगी भर कभी हंसी नहीं। 6 महीना जिंदा रही बाप के बाद, लेकिन हंसी नहीं, कभी मुस्कुराई नहीं। और 6 महीने के बाद रमजान की तारीख थी 3, अपने शौहर अली को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया अली आज रात मैं रुखसत हो जाऊंगा, लिहाजा मेरी वसीयत सुन लो। पहली वसीयत यह है कि मेरे मरने पर रोना चिल्लाना नहीं, सीना ना पीटना मेरे रोने पर। फातिमा वसीयत कर रही हैं। आज हम लोग रोते हैं और सबसे ज्यादा को रोवत है पतोइहा। सास ससुर का जिंदगी में कौरा न पूछी, और जब सास ससुर मरी है तो सबसे ज्यादा चिल्लाती, सीना पीट के रोई, गिरी राग धूं से, फिर उठाई है लोग, फिर गिरी धड़ाम से, लागत है यहू साथे चली जाई, ताकि गांव वाले जाने कि अपने सास ससुर का बहुत मजा था। अल्लाह दिल देखता है, रोने से कुछ नहीं होता। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, आंखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। और फातिमा दूसरी वसीयत करती हैं कि अल्लाह के शेर मेरे इंतकाल के बाद मेरे बच्चे हसन हुसैन को मारना नहीं। और तीसरी वसीयत किया कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना, उससे एक लड़का पैदा होगा जिसका नाम अब्बास अलम बरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर करबला में मुसीबतें आएंगी तो मेरा बेटा अब्बास मेरे हुसैन का मददगार बनेगा। और चौथी वसीयत किया कि जब मेरा जनाजा लेकर चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना, क्योंकि जिंदगी गुजर गई, किसी अजनबी इंसान की निगाह मेरे ऊपर न पड़ी तो मैं नहीं चाहती कि मरने के बाद मेरे लाश पर भी किसी की निगाह पड़े। और पांचवी वसीयत किया कि जब मुझे कब्र में रखना तो फला जगह एक पर्ची रखी हो, पर्ची मेरे कब्र में रख देना, लेकिन पढ़ना नहीं। कहा क्यों? कहा उसमें राज की बात। हजरत अली कहते हैं फातिमा राज की बात मुझे नहीं बताओगी? मैं जिंदगी का साथी हूं तुम्हारा, मुझे नहीं बताओगी? बता दो फातिमा आखिर उसमें है क्या? तब फातिमा ने कहा था कि अली जब आपसे मेरा निकाह तय हुआ था तब मेरे अब्बा ने मुझे बुलाया था, कहा था फातिमा अली से तुम्हारा निकाह कर दूं और तुम्हारे महर में 200 मिसकाल चांदी रख दूं। तो मैंने कहा था अब्बा अली से मेरा निकाह कर दो, ये तो मुझे पसंद है, लेकिन ये महर मुझे पसंद नहीं। चलिए आए। थोड़ी देर बाद हजरत जिब्रील आए, कहा अल्लाह के रसूल अल्लाह ने मुझे भेजा है कि मेरे महबूब से कह दो कि अपनी बेटी फातिमा का निकाह अली से कर दें, और फातिमा के महर में मैंने जन्नत की सारी नेमतें रख दी हैं।
जन्नत की सारी नेमतें फातिमा के लिए। हजरत जिब्रील जब बता के गए तो हुजूर ने फातिमा को बुलाया और बुलाने के बाद फरमाया, फातिमा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे महर में जन्नत की सारी नेमतें रख दी, अभी अभी जिब्रील आके बता के गए। तो फातिमा ने कहा था, अब्बू ये महर भी मुझे पसंद नहीं। अरे ये भी पसंद नहीं? कहा ना, कहा फिर क्या चाहती हो? तो फातिमा ने कहा था, अब्बू महर में मुझे वही चीज चाहिए जिसके लिए आप रातों रात रोते रहते। और हुजूर किस चीज के लिए रोते थे? 100 बीघा जमीन खाते, प्रधानी खाते, हुकूमत खाते ना, हुजूर रोते थे रातों रात तो हमारी आपकी बख्शिश के लिए। सजदे में सर रखकर रातों रात सरकार रोया करते थे, कहा करते थे, रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। फातिमा कहती है मुझे भी महर में वही चीज चाहिए। ये कह के फातिमा चली आई। थोड़ी देर बाद जिब्रील आए और उन्होंने एक पर्ची हुजूर को दिया। पर्ची में अल्लाह ने लिखा था कि जाके मेरे महबूब को दिखा दो। क्या लिखा था? अल्लाह ने फरमाया था, जाल तो शफात उम्मत मोहम्मदिन सदाका फातिमा, कि फातिमा के महर में मैंने उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश मैंने कर दिया। अली निकाह के टाइम से वो पर्ची मैंने बचा के रखी है, मेरे कब्र में रख देना, ताकि कल क़यामत के दिन अगर मेरे अब्बा का एक उम्मती अगर जहन्नम में जाएगा तो ये पर्ची लेके मैं अल्लाह के सामने खड़ी हो जाऊंगी, अर्ज करूंगी, परवरदिगार मेरे महर में मेरे अब्बा की उम्मत की तूने बख्शिश की है, फिर मेरे अब्बा का ये उम्मती जहन्नम में कैसे जाता है? ये फातिमा का लगाव था हमसे, तुमसे। और उसके बाद क्या हुआ? आ गए जिब्रील, आ गए मलकुल मौत। हदीस पाक में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौती, जब मौत का फरिश्ता उनके यहाँ आया, वक़रअल बाबा, और फातिमा के दरवाजे को खटखटाया। पूछा कौन? कहा मलकुल मौत हूँ। फातिमा ने कहा था, ऐ मलकुल मौत तुम वापस जाओ, जिंदगी गुजर गई, मेरे चेहरे को किसी अजनबी इंसान ने नहीं देखा, तो मरने के वक्त मैं नहीं चाहती कि मेरा चेहरा मलकुल मौत फरिश्ता देखे। वापस जाओ। वापस चले गए। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहा, तो अल्लाह ताला ने खुद फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। ऐ लोगो, ये फातिमा का मकाम है कि मलकुल मौत आए, इजाज़त मांगी, नहीं मिली तो वापस चले गए। अच्छा बताओ, हमरे तुमरे यहाँ मलकुल मौत आवत है तो पूछत है? देखा जाता है बप्पा बीमार है, लड़का घेरे बैठे हैं, अब्बा ही बात अब्बा वो बात है, मैं यहाँ बप्पा सट्ट से गायब, कहीं हाँ वो दे बप्पा गए बप्पा, रोना चिल्लाना पड़ेगा। किधर से मलकुल मौत आए, किधर लेके चले गए, कुछ पता नहीं है। लेकिन फातिमा का दरवाजा है कि मलकुल मौत आके पूछे और इजाजत न मिली तो वापस चले गए। क्या मर्तबा है ले बैठ। रमजान का महीना खत्म हुआ, ईद का चांद निकला, हसन हुसैन आए, कहने लगे अम्मी मदीने में सबके कपड़े बने हैं, हम लोगों के कपड़े नहीं बने, ईद का चांद निकल आया। फातिमा ने कहा था बेटा कपड़ा मिलेंगे, तसल्ली दिया। रात हुई, फातिमा ज़हरा ने वधू बनाया और वधू बना के 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के सजदे में सर रख कर दुआ मांगी, या अल्लाह खूब जानता है ईद का चांद निकल आया, मदीने में सबके कपड़े बन गए, हसन हुसैन के कपड़े नहीं मौला, तो इंतजाम फरमा दे। दुआ मांगी। सुबह के वक्त हजरत जिब्रील जन्नती जोड़े ले करके फातिमा के दरवाजे पे आए और दरवाजा खटखटाया। पूछा कौन? जिब्रील कहते हैं अहले बैत का दर्जी हूँ, हसन हुसैन का जोड़ा लेके आया हूँ। जिब्रील भी अंदर नहीं गए बगैर इजाजत के। इसीलिए आला हजरत के छोटे भाई मौलाना हसन रज़ा खां फरमाते हैं कि बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, और कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत।
अहले बैत का दर्जा बड़ा बुलंद है। अल्लाह उनकी बरकतों से हमको आपको माला माल फरमाए।